Connect in partnership with IRA. हेलो एंड वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका द रीट कनेक्ट में। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विपिन भट्ट आपके लिए लेकर हमारी एक खास सीरीज जहां पर रीट्स पर लगातार हो रही है बात की रीट्स को जानना है, समझना है, फाइनली उस पर इन्वेस्ट करना है और फिर ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है। यही हमारा पर्पस है। रीट्स एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का तरीका है जब बात आती है रियल एस्टेट की, जहां पर चीज़ें कम पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंसी कम है, तमाम तरह के सवाल मन में आते हैं, लेकिन रीट्स उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो पिछले एपिसोड्स पे हमने जान लिया, समझ लिया कि रीट्स है क्या, कैसे काम करता है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था और इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक हम कहाँ पहुँचे। इतना हो गया। लेकिन एक सवाल जो आप अक्सर सुनते हैं टीवी पे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो आज हम पूछेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो में रीट्स है और नहीं है तो कैसे होना चाहिए। और इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब और ब्रुकफील्ड इंडिया रीट के एमडी और सीईओ आलोक अग्रवाल साहब। आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आई थिंक ये जो सवाल है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो पता नहीं कितनों को पता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे मन में ज़रूर अब ये सवाल आ गया है ये 2-3 एपिसोड्स करने के बाद कि रीट्स को मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं। और आई थिंक आई एम रिफ्लेक्टिंग मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन इंडिया, क्योंकि रीट्स समझ में आना थोड़ा दिक्कत वाला काम था, लेकिन जब आप समझ जाएं तो फिर आपको लगता है कि ये चीज़ तो ऐसी है जिसे होना चाहिए। तो आलोक सर, आपसे शुरुआत करता हूँ। हम थोड़ा डिटेल में तो जाएंगे, लेकिन वाई रीट्स, क्यों? सर देखिए विपिन जी, एक क्वेश्चन है कि होना चाहिए, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली होना चाहिए। ओके। हाँ, डेफिनेटली होना चाहिए। अब 10% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, वो अलग बात है। दैट विल डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, हाउ मच पैसिव इनकम यू वांट टू हैव, बट होना तो जरूर चाहिए, वो तो पक्का ही है। ठीक है। अब क्यों होना चाहिए, उसके जो जवाब हैं वो एक है कि तो रीट टोटल रिटर्न प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रीट में आपको क्वार्टरली इनकम आती रहती है, 6%, 7% क्वार्टरली इनकम आती रहती है। और एक ब्यूटीफुल पार्ट है कि वो लार्ज पार्ट ऑफ दैट इनकम इज टैक्स फ्री। 80, 85, 9%, 90% इनकम इज टैक्स फ्री। तो डेट का फायदा हो गया। दूसरा, इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी है हर साल, तो 5%, 6% एप्रिसिएशन भी होता रहता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे तो रिटर्न है प्लस एप्रिसिएशन है, इक्विटी का भी एडवांटेज है, डेट का भी एडवांटेज है। थोड़ा कम है ओवरऑल रिटर्न, जो इक्विटी बन सकता है रीट में थोड़ा कम बनता है, पर रेगुलरली बनता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज ये ट्रेडेबल है, लिक्विडिटी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखेंगे रियल स्टेट, वो तो बात करेंगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट इवन एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड एटलीस्ट इन सम स्मॉल कैप्स लिक्विडिटी हाई है। आप जिस दिन बेचना चाहें आप बेच सकते हैं एंड पैसा आपके घर आ सकता है। सो दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग है, इसमें सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से ये लिस्टेड है। इसके जो गाइडलाइंस हैं बहुत स्ट्रिंजेंट हैं और इसके जो नॉर्म्स हैं, कंप्लायंस नॉर्म्स हैं, आर वेरी हाई। तो इसमें आपको रेगुलर इनकम आनी है, आपके 90% कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो देयर इज अ गारंटी ऑफ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है। और अगर रीट को देखेंगे, आज इंडिया में तो 4 रीट ही हैं, लॉन्ग वे टू गो। राइट। ग्लोबली वी हैव 1000 रीट्स एंड 2 ट्रिलियन रीट की कैपिटलाइजेशन है। तो लॉन्ग वे टू गो इन रीट्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, हाउ मच पैसिव इनकम यू वांट, रीट्स इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। एंड मैंने 3-4 रीजन बताए जिसकी वजह से होना चाहिए। बिल्कुल। अनु सर, तो सर ने कहा कि इसमें थोड़ा डेट भी है, इसमें थोड़ी इक्विटी भी है। एक बड़ा सवाल यही आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके देखने का नजरिया सालों से वही है कि डेट में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, फिजिकल रियल एस्टेट में लगाना है। तो कैसे कैटेगराइज करेंगे, कहाँ बैठेगा ये फिट रीट्स? सबसे पहले तो विपिन, बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने के लिए, एंड ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जो विपिन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को तो समझ आता है, बट जो आपका रिटेल इन्वेस्टर है, जो आपका व्यूअर है, उसको ये समझ आना थोड़ा मुश्किल है। एंड ये प्रोडक्ट, जैसे आलोक जी ने बोला, है बहुत अच्छा प्रोडक्ट। इसके अंदर अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक टाइम के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे आप लिस्टेड स्टॉक ऑफ डेवलपर्स खरीदना चाहते हैं, चाहे आप रीट खरीदना चाहते हैं, तो कुछ आप करना चाहते हैं अगर रियल एस्टेट के अंदर, उसके अंदर आपको ये पोर्टफोलियो में एज अ रिटेल इन्वेस्टर लेके आना चाहिए। इसके 5-6 बेनिफिट्स हैं, कुछ आलोक जी ने बोले। सबसे पहला जो है, ये आपको रेगुलर इनकम दे रहा है। अब देखो ना विपिन, जो आपके डिविडेंड आते हैं कंपनीज के, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट क्या मूड में है। राइट। यहाँ पे जैसे आलोक जी ने बोला 90% मूड नहीं चलेगा, उनका मूड नहीं चलेगा, आपको मिलेगा ही देना है। मिलेगा। सो जैसे आप
पेंशन की तरफ जा रहे हैं, उस एज की तरफ जा रहे हैं जहां पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, जहां पे आपको थोड़ी रिस्क का एपेटाइट है पर लार्जली आपको स्टेबल इनकम चाहिए। अगर आपको फुल स्टेबल इनकम चाहिए तो म्यूचुअल फंड हो गया आपका वहां पे, बट अगर थोड़ा सा भी रिस्क का एपेटाइट है तो 90% तो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एवरी क्वार्टर, 10% ही है उसके अंदर जो आप रिस्क ले रहे हैं। क्लियरली ये एक बहुत एडवांटेजियस टूल है। मेरे को ऐसे लगता है कि हमने इसको पॉपुलराइज नहीं किया ठीक से, सो अब आपके माध्यम से इसको पॉपुलराइज करेंगे, बिकॉज ये टूल ग्लोबली बहुत जबरदस्त है और जो पॉलिसी लेके आए हैं से भी बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है। इसमें कोई पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, सो इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इट, इजी टू अंडरस्टैंड इट। टिकट प्राइस भी कम है, जैसे आलोक ने बोला, इनसाइड आउटसाइड आने की ईज भी है। इट्स अ क्वाज़ी डेट इक्विटी, राइट, ऐसे मैं अगर बोल सकता हूँ Quasi-debt क्वाज़ी डेट इक्विटी है, तो थोड़ा समझ आने में मुश्किल लग रहा है, पर ये प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल ने तो इसको रख लिया जी अपने पास। आई जस्ट थिंक इसके आपके माध्यम से अभी ये रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचे स्टोरी, एंड वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करें। अदरवाइज उनको लगता है यार प्रॉपर्टी खरीद लो, या फिर लिस्टेड कंपनीज जो डेवलपर्स है उसके शेयर्स खरीद लो। तो मेरा अगला सवाल भी आलोक जी यही होगा कि अभी भी जो इंडियन इन्वेस्टर है ना, वो जैसे ही रियल एस्टेट का नाम आता है तो 90% तो यही सोचते हैं कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मैं जाऊं, पूजा वूजा करूं, नारियल फोड़ूं, अंदर घुसूं, खिड़की हो, शीशा हो, शटर हो, चाहे कमर्शियल की अगर हम बात करें, तो वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, उसमें उसके दिक्कतें भी हैं, फंस जाता है, टाइम पे मिलता नहीं है, मेंटेनेंस, ये वो, किराएदार, तमाम चीजें। रीट्स उन सबका जवाब देता है, लेकिन कैसे बताएं लोगों को कि रीट में लगा के भी लगभग आप उन्हें वही सब मिलना है, लेकिन कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी, और मैं ये बोलता हूँ कि दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक्चुअली आप फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं और रीट लेते हैं, और दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपने जो खुद बोला आपने कि भाई आपने प्रॉपर्टी बुक की, उसके बाद वो बनेगी, फिर वो उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, डिले हो गई, टाइम पे मिल गई, नहीं मिल गई, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी दो, फिर आपके हाथ में आती है, उसको आप खुद यूज़ करना तो ठीक है, आपको अब किराएदार को देना है तो आप किराएदार ढूंढ रहे हैं। आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, इवन मीडियम साइज भी हैं, आपकी लीवरेज नहीं है ब्रोकर्स के ऊपर, आपकी लीवरेज नहीं है बड़े टेनेंट्स के ऊपर, आपको ब्रोकेज देनी है। तो रीट्स में क्या है कि मतलब अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ, अच्छा फिर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो फिर आप ढूंढने जाएंगे ब्रोकर को, फिर वो एग्रीमेंट करेंगे, 3 महीना लगेगा, फिर बिकेगी, फिर पैसा आएगा। रीट्स में इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी आप आज इन्वेस्ट कर दीजिए, कल निकल जाइए, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो आपने देख लिया, ब्रोकरेज है, स्टैम्प ड्यूटी है, 1% टैक्स है, वो सब रीट में झंझट ही नहीं है। सो दैट इज़ वन बिग थिंग। सेकेंड थिंग इज आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, छोटी प्रॉपर्टी है, मैंने बोला आपकी लीवरेज नहीं है टेनेंट्स के पास, टेनेंट ने खाली कर दिया, 6 महीने आपको रेंट नहीं आया, आप अपनी जेब से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, अपनी जेब से मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो आपकी मीटर चलता रहेगा। रीट्स में ये सब झंझट भी नहीं है, क्योंकि रीट्स में क्या है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और वर्स्ट ऑफ टाइम में हमने देखा है वो 80-85% से उसकी ऑक्यूपेंसी नीचे गई नहीं, तो आपको 80-85% इनकम तो आती ही रहेगी। सो वो एक बिग प्लस है। फिर तीसरी, जैसे अनुज जी ने बोला, जो नॉर्म्स हैं सेबी के, जो हमने बोला, दे आर वेरी वेरी नाइस, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी नाइस। तो एक बड़ा फैक्टर तो यही आ जाता है कि जो सेफ्टी चाहिए, जो रियल एस्टेट में बहुत मिसिंग होती है। सेफ्टी, कन्वीनियंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर जो मैं बोल रहा था कंप्लायंस नॉर्म्स में क्या है, आपको 90%, जैसे अनुज जी ने बोला, पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, तो आपको मिल ही जाएगा। कंपनी तो आजकल 90-95%, 100% कर देती हैं। आई थिंक सारी इंडियन रीट्स 4 बार दे रहे हैं, हाँ, चार हर क्वार्टर दे रही है पैसा, हर हर क्वार्टर दे रही है, पैसा 7-7.5%। दैट इज ऑल्सो लार्जली टैक्स फ्री। रियल एस्टेट में टैक्स फ्री भी, उसकी टैक्स एफिशिएंसी भी कम है। दूसरे क्या है कि